उम्मीद थी कोई 3.5-4% की अनाउंसमेंट होगी, कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है 5% का, लेकिन बड़ी रूटीन वाला एक ऐलान जो प्रेडिक्टेबल भी था बहुत माहिरीन की तरफ से कि 2% की कमी क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी 2%? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत ही खुशाइन बात है कि पांचवी बार मुसलसल स्टेट बैंक ने अपने पॉलिसी रेट में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में कम करी है। बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी 4%, कम से कम 5% कम किया जाए, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, सीरिया की जंग है, ईरान की सिचुएशन है, गाजा की, इसराइल की है, उनको देखते हुए ये तस्वुर और ख्याल और एक्सपेक्टेशंस थी कि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, और अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो उससे अफराते दर जंप करेगा। तो अफराते दर दोबारा बढ़ने की एक खौफ है, एक तवक्को है, जिसकी वजह से ये आस्ते आस्ते पॉलिसी रेट कम कर रहे हैं। इन्होंने 3% ये कर सकते थे, 2.5 तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन एहतियातन कॉशियस 2% पे इन्होंने करा है। अब आप अगर इसका जरा से हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखें तो ये 22% था, फिर 17 भी हुआ, फिर 15 भी हुआ, फिर अब 13 हुआ है। 9% पॉलिसी रेट में कमी हुई है। उससे क्या हुआ है, 2-3 बहुत बड़े फायदे हुए हैं। पहला फायदा तो ये हुआ है कि काइबोर, जो कराची इंटर बोरिंग रेट है, वो 12% पे मिल रहा है। अब बैंक जो टीबी में ट्रेजरी बिल्स में रखते थे और 21-22% लेते थे, अब वो 11-12% पे आ गए हैं। लिहाजा वो इस पैसे को ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करने के बजाय वो चाहते हैं कि निजी शोबे को कर्जों में दें। स्टॉक मार्केट में 1,15,000 की नफसियाती हद अबूर कर चुकी है और मुसलसल हर रोज उसको एक ऊंची सतह अचीव कर रही है। अब मजीद ऊपर जाएगी, क्योंकि ये जो रेट है कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी के लिए जब बोरिंग करते हैं तो उन्हें ये 11-12% बारे में आता है, 22% नहीं आता था। लिहाजा आपने देखा कि स्टॉक मार्केट भी मुतासिर थी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो हुकूमत का फाइनेंशियल बर्डन है वो कई खरब रुपए सालाना कम हो जाएगा। यानी हुकूमत जब ट्रेजरी बिल में 21 से 22% लेती थी तो वो जो रेट देते थे उस पे जो फाइनेंशियल बर्डन हुकूमत पे पड़ता था, अब ये उसका आधा हो गया है। तो आपकी हुकूमत की भी फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ आईएमएफ की भी एक हमारे साथ साथ, क्योंकि उनके प्रोग्राम में है, आईएमएफ नहीं चाहता था कि अफराते ज़र दोबारा बढ़े और फिर हम दोबारा मार्कअप बढ़ाना शुरू करें। वो मुमकिन नहीं है, वो बहुत मुश्किल अमर होता है। तो आईएमएफ की यही कोशिश थी कि कॉशियस तरीके से आप रेट कम करें, 1-1% 1.5% से, और अफरात ज़र को वॉच करते हुए चलें, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के रेट का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो अफरात ज़र से है। अब अफरात ज़र 7% पे है, वीकली 5%, 4.5% पे आ गया है। तो ये आपकी सही एक खुशाइन बात है कि अफरात ज़र को आप 30% से 28% से लेके 7% पे ले आए, जो मुझे भी यकीन बहुत मुश्किल से आया है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आप हाइपर इन्फ्लेशन को इतनी जल्दी महंगाई को नीचे ला सकें। और जब वो नीचे लाए तो उसके हिसाब से फिर आपको पॉलिसी रेट भी एडजस्ट करना पड़ा है, जो कम करना पड़ा है, क्योंकि अफरात ज़र कम था। तो ये सब चीजें आने वाले वक्त में क्या नतीजा देंगी, नई सरमायाकारी होगी, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, कैपिटल मार्केट में लोग सरमायाकारी करेंगे। बैंकों के निजी शोबों को कर्जे नहीं देते थे और वो ट्रेजरी बिल में रख के और अरबों रुपए प्रॉफिट कर रहे थे, वो उनकी हिकमत अमली अब नहीं चल पाएगी। अब उन्हें निजी शोबे को कर्जे देने होंगे, और निजी शोबे चाहे उनको कैपिटल मार्केट में लगाएं या उसको सनतकारी में लगाएं या मुल्की एक्सपोर्ट्स में हम उसको लगा के एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज करें। ये सब चीजें आपकी जीडीपी को ट्रिगर करेंगी। जीडीपी का भी हमने 3.5% एक टारगेट रखा है, और कहने वाले कह रहे हैं कि ये 4 तक पहुंच सकता है। 4 इज ए वेरी रिस्पेक्टेबल फिगर, इट्स ए वेरी रिस्पेक्टेबल फिगर। 4% अगर हमको जीडीपी हासिल हो जाती है इस साल,
क्योंकि पहले तो आपको पता नेगेटिव जीडीपी पे हमने काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें एक बेहतरी की तरफ जा रही हैं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी को जिस तरह से कंट्रोल किया है। मेरी मुलाकात अभी हुई थी जमील साहब से, जमील अहमद साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वो भी यही कह रहे थे। मैंने कहा जी बिजनेस कमेटी की तो एक्सपेक्टेशन 4 से कम नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि जी हमें बड़ा कॉशियस अप्रोच लेके चलना। डॉक्टर हुसैन साहब से भी परसों इन्फ्लेशन पे बात हुई, उन्होंने भी यही कहा 2 से 2.5% सही रहेगा, कॉशियस अप्रोच लेके चलना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।